इधर अयोध्या में राम मंदिर को दिए गए दान को लेकर के सिंधी समाज के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आ गया है। दरअसल जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक राजू मनवानी के द्वारा राम मंदिर में जो 200 ईंटें सिंधु समाज की तरफ से दान की गई थी उनका अब हिसाब मांगा गया है और इसी को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। दान देकर उसका हिसाब मांगना सिंधी समाज की परंपरा नहीं रही है, ये सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है, लेकिन अब कुल मिलाकर के जो मतभेद है वो दिखता है। दान करने के बाद आपको बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए था हिसाब, और फिर आपने सिंधी समाज, आपके कुछ लोगों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिंधी समाज और ये वो चलने लगा। मेरे स्थानीय समाज के जो मित्र हैं ठाकुर ब्राह्मण, वो हमारे ऊपर वो कहने लगे, तो मैंने उनको जवाब दिया कि वो कुछ तथाकथित लोग पूर्णतः सिंधी समाज नहीं हो सकते। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ रहे हैं। विनोद, आज 3 अलग अलग याचिका जो लगाए गए हैं, जनहित याचिका, उन पर सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट में और इस पूरे मामले को किस तरफ ये लेकर जा सकता है? देखिए, एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर सुनवाई आज होनी है। अलग अलग लोगों की अलग अलग याचिकाएं हैं, लेकिन दूसरा बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, वो ये भी है कि आज जो 8 आरोपी इस पूरे मामले की, उनकी रिमांड जो है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, वो फिलहाल उनकी रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। आज पुलिस दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। जो खबर है उसके मुताबिक 2 आरोपी, खासतौर पर टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, इन दोनों के पुलिस रिमांड के लिए पुलिस जो है ने एक अर्जी दाखिल की है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। और पुलिस इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि पूरे मामले में सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टिन्नू यादव 2 बड़े किरदार हैं। चूंकि सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जो है वो रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है और उन पर उनकी जिम्मेदारी थी जो काउंटिंग प्रोसेस था उसकी निगरानी करना, और ये पूरी जो चोरी हुई है इसी काउंटिंग प्रोसेस के दौरान ही हुई है, इसी काउंटिंग गणना के दौरान चोरियां हुई हैं। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें 40 दिनों के अंदर 70 बार चोरी के आरोप निशानदेही हुई है, पहचान हुई है, उसका जिम्मेदारी भी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के ऊपर ही था। ऐसे में उनसे पूछताछ कर पुलिस इस पूरे मामले में कुछ अहम ठोस सबूत इकट्ठा करना चाहती है। टिन्नू यादव की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। टिन्नू यादव को लेकर कहा गया कि मास्टरमाइंड है, तो वो इस वक्त आप मौजूद हैं। खबर ये है कि जो याचिकाएं दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में, सीबीआई जांच की मांग की गई है, एसआईटी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब आगे क्या संभावनाएं बन रही है, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि अभी भी दान को लेकर के क्या कुछ आवाजें आ रही हैं, क्योंकि अभी हमने सुना कि सिंधी समाज में भी मतभेद खुलकर सामने आ गया है, वहां पर हिसाब किताब मांगा जा रहा है। ट्रस्ट का क्या रुख है अब इसको लेकर के? देखिए, ट्रस्ट ने एक नई एसओपी बनाई है जिसको पालन किया जा रहा है, जो कि 22 तारीख को दोबारा ट्रस्ट की बैठक होनी है। उस बैठक में नई एसओपी को अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद से पूरी व्यवस्था को बदला जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार फुल प्रूफ, लीकेज प्रूफ एक व्यवस्था बनाई जाएगी। रही बात सिंधी समाज की, ट्रस्ट ने कहा कि जो तमाम लोग अलग अलग आरोप लगा रहे थे कि उनकी दान दिए गए सोने चांदी के आभूषण जो है वो सुरक्षित नहीं है, वो सभी उन्होंने कुछ आभूषण के 29 आभूषण उन्होंने दिखाए थे। बकायदा उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम जो दान हुए हैं उनकी सबके रिकॉर्ड्स हैं और जो भी चाहे वो ट्रस्ट के पास आ सकता है। ट्रस्ट ने व्यवस्था की है ताकि उनको दिखाकर उन्हें संतुष्टि दे सके कि आपने जो आभूषण दिए हैं वो सुरक्षित ट्रस्ट के पास है। तो वो लिस्ट उन्हें तैयार की। हालांकि एक बार फिर से जो भरोसा है, जो खो गया है, उसको वापस पाने की कोशिश ट्रस्ट की तरफ से भी की जा रही है और इसीलिए नई एसओपी भी बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इधर अयोध्या में राम मंदिर को दिए गए दान को लेकर के सिंधी समाज के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आ गया है। दरअसल जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक राजू मनवानी के द्वारा राम मंदिर में जो 200 ईंटें सिंधु समाज की तरफ से दान की गई थी उनका अब हिसाब मांगा गया है और इसी को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। दान देकर उसका हिसाब मांगना सिंधी समाज की परंपरा नहीं रही है, ये सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है, लेकिन अब कुल मिलाकर के जो मतभेद है वो दिखता है। दान करने के बाद आपको बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए था हिसाब, और फिर आपने सिंधी समाज, आपके कुछ लोगों के द्वारा
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिंधी समाज और ये वो चलने लगा। मेरे स्थानीय समाज के जो मित्र हैं ठाकुर ब्राह्मण, वो हमारे ऊपर वो कहने लगे, तो मैंने उनको जवाब दिया कि वो कुछ तथाकथित लोग पूर्णतः सिंधी समाज नहीं हो सकते। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ रहे हैं। विनोद, आज 3 अलग अलग याचिका जो लगाए गए हैं, जनहित याचिका, उन पर सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट में, और इस पूरे मामले को किस तरफ ये लेकर जा सकता है? देखिए, एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर सुनवाई आज होनी है। अलग अलग लोगों की अलग अलग याचिकाएं हैं, लेकिन दूसरा बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, वो ये भी है कि आज जो 8 आरोपी इस पूरे मामले की, उनकी रिमांड जो है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, वो फिलहाल उनकी रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। आज पुलिस दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। जो खबर है उसके मुताबिक 2 आरोपी, खासतौर पर टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, इन दोनों के रिमांड के, पुलिस रिमांड के लिए पुलिस जो है ने एक अर्जी दाखिल की है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। और पुलिस इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि पूरे मामले में सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टिन्नू यादव 2 बड़े किरदार हैं। चूंकि सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जो है वो रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है, और उन पर उनकी जिम्मेदारी थी जो काउंटिंग प्रोसेस था उसकी निगरानी करना। और ये पूरी जो चोरी हुई है इसी काउंटिंग प्रोसेस के दौरान ही हुई है, इसी काउंटिंग गणना के दौरान चोरियां हुई हैं। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें 40 दिनों के अंदर 70 बार चोरी के आरोप निशानदेही हुई है, पहचान हुई है, उसका जिम्मेदारी भी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के ऊपर ही था। ऐसे में उनसे पूछताछ कर पुलिस इस पूरे मामले में कुछ अहम ठोस सबूत इकट्ठा करना चाहती है। टिन्नू यादव की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। टिन्नू यादव को लेकर कहा गया कि मास्टरमाइंड है, तो वो इस वक्त आप मौजूद हैं। खबर ये है कि जो याचिकाएं दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में, सीबीआई जांच की मांग की गई है। एसआईटी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब आगे क्या संभावनाएं बन रही है, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि अभी भी दान को लेकर के क्या कुछ आवाजें आ रही हैं, क्योंकि अभी हमने सुना कि सिंधी समाज में भी मतभेद खुलकर सामने आ गया है, वहां पर हिसाब किताब मांगा जा रहा है। ट्रस्ट का क्या रुख है अब इसको लेकर के? देखिए, ट्रस्ट ने एक नई एसओपी बनाई है जिसको आप पालन किया जा रहा है, जो कि 22 तारीख को दोबारा ट्रस्ट की बैठक होनी है। उस बैठक में नई एसओपी को अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद से पूरी व्यवस्था को बदला जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार फुल प्रूफ, लीकेज प्रूफ एक व्यवस्था बनाई जाएगी। रही बात सिंधी समाज की, ट्रस्ट ने कहा कि जो तमाम लोग अलग अलग आरोप लगा रहे थे कि उनकी दान दिए गए सोने चांदी के आभूषण जो है वो सुरक्षित नहीं है, वो सभी उन्होंने कुछ आभूषण के 29 आभूषण उन्होंने दिखाए थे। बकायदा उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम जो दान हुए हैं उनकी सबके रिकॉर्ड्स हैं, और जो भी चाहे वो ट्रस्ट के पास आ सकता है। ट्रस्ट ने व्यवस्था की है ताकि उनको दिखाकर उन्हें संतुष्टि दे सके कि आपने जो आभूषण दिए हैं वो सुरक्षित ट्रस्ट के पास है। तो वो लिस्ट उन्हें तैयार की। हालांकि ये मामला एक बार फिर से जो भरोसा है, जो खो गया है, उसको वापस पाने की कोशिश ट्रस्ट की तरफ से भी की जा रही है, और इसीलिए नई एसओपी भी बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।